ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर हम सबको ईश्वर के आनंद के ओर आह्वान कर रहे हैं और कितने वरणीय है, कितने आदरणीय है, कितने आकर्षणीय है। विभिन्न उदाहरण से बोल रहे हैं कि जैसे भ्रमर फूल के शहद लेते समय मस्त हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, वैसे ही ईश्वर के आनंद पाने से हम लोग मस्त हो जाते हैं। ईश्वर की भक्ति हमें जीवन में रूपांतर करवा देते हैं। इसका उल्लेख नारदीय भक्ति सूत्र में है। इसका चर्चा हम लोग गई 2-3 दिन से कर रहे हैं। हम लोग देखे हैं कि ईश्वर के भक्ति पाने से हम सिद्ध हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। नारद भक्ति सूत्र में 1.4 में कहते हैं जम लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जो पाने से जो रेसिपिएंट वो सिद्ध बन जाते हैं, सिद्ध हो जाता है। He become totally fulfilled, satisfied. टोटल कंप्लीट उनका जीवन का उद्देश्य सफल हो जाता है। एवं साथ साथ अमृतो भवति एवं तृप्तो भवति, अमर हो जाते हैं, मरण भय अतिक्रम कर लेते हैं एवं तृप्त हो जाते हैं और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहता है। फिर वो जो अवस्था है उसका और भी विस्तार के साथ नारद ने परवर्ती श्लोक में भी कहा। जंग प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। और भी 5 विशेषण से भक्ति का पराकाष्ठा नारद ने व्याख्यान किया। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के प्रति हमारे समर्पण, वो जब उन्मोचित हो जाता है तो वो अवस्था प्राप्त करने के बाद न किंचित वांछति, 5 विशेषण बताया, और कुछ
प्राप्ति का बाकी नहीं रहता है, अवशेष नहीं रहता है, कुछ नहीं मांगता है, कोई वांछा नहीं कर रहा है। ईश्वर की भक्ति पाने से हम भरपूर हो जाते हैं और कुछ पाने का अवशेष नहीं रहता है, कुछ भी नहीं। उसके आगे है ना शोचती, शोक भी नहीं करते। तो अभी यहाँ पर न किंचित वांछति जो कहा है और कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन ये नहीं है जिसके आगे हम भक्ति प्रार्थना नहीं करेंगे। भक्ति कामना का भीतर में नहीं है। ठाकुर कहा करते थे भक्ति कामना भीतर न है। भक्ति से हमारा जीवन भरपूर हो जाता है। वो अवस्था बोल पाने से क्या होता है, जब प्राप्त न किंचित वांछति, जागतिक कोई वस्तु उनका और प्रार्थना नहीं है। इज टोटली कंटेंटेड विथ द एस्पिरेशंस ऑफ द वर्ल्ड, संतुष्ट है और कुछ प्रार्थना नहीं करते हैं। तो ये जो अवस्था का परिवर्तन है, उसी के अनुसार हम देखते हैं ना शोचती, शोक कहीं उनका कुछ खोने का असंभावना नहीं है। हम शोक किसके लिए करते हैं, जिसको छोड़ना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी हमारा साथ बराबर नहीं रहेगा, लेकिन जब ईश्वर के प्रति हमारा अनुरक्ति सबसे ज़्यादा होगा, तभी हमारा जीवन हम भगवान के पाने के लिए उत्सर्ग कर देंगे। कुछ और उनका प्रार्थना नहीं है। जब तक हमें भगवान का कृपा नहीं मिला, तब तक हम नाना प्रकार का कामना वासना से भटकते रहते हैं। लेकिन जब भगवान का कृपा से हमारा वो अवस्था उठता है, तब उस अवस्था में क्या होता है कि हमारा कुछ और पाने का अवशेष नहीं रहता है। वी बिकम फुल्ली सेटिस्फाइड। एवं न किंचित वांछति न शोचति। हम लोग हर वक्त शोक करते हैं, जो मिला है उसको खोने के लिए हम भयभीत रहता है, और अगर उसको साथ हमारा विजुक्ति हो जाता है, हम शोक का वशवर्ती हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ईश्वर के जो आनंद है, वहाँ पर आवाहन है, आनंद है, एवं वो आवाहन काल में हमारा मन भक्ति से भरपूर हो जाता है। तब किसी शोक का कोई अवकाश नहीं रहता है। शोक तभी कहा जाता है जिसको हम खोने का संभावना है। लेकिन जो हमारे साथ ईश्वर के साथ इतना सान्निध्य है, और किसी के लिए उनका शोक नहीं होगा, वो भरपूर हो गया। और उसके आगे बताया न किंचित शोचति, शोक नहीं करता है। एवं न द्वेष्टि, किसी के साथ उनका कलह का संपर्क नहीं रहता है। जो शोक का जो पीरियड है वो अतिक्रम कर जाता है।
भक्ति से, ईश्वर के साथ प्यार से उनका मन भरपूर रहता है। ना उनको कुछ प्रार्थनीय है, ना शोक करने का है, ना किसी के साथ द्वेष करते हैं, कलह करते हैं, किसी के साथ उनका कोई झगड़ा का कोई मतलब नहीं होता है। वो आत्माराम है, किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। और न केवल विरोध नहीं रहता है, न द्वेष्टि एवं न रमते, और उसको ईश्वर की सेवा और किसी से आनंद उपभोग करने का और इच्छा नहीं होता है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हम जितने भी हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसको जो अवस्था है उससे और आगे और भी सूक्ष्मतर आनंद के लिए मन लालायित होता है। लेकिन जब ईश्वर के साथ हमारा संयुक्त हो जाता है तब और उसमें और को पाने का और कुछ ग्रहण करने का अवकाश नहीं रहता है। न रमते, रमते मतलब जो कुछ पाने से हमारा आनंद होता है, इनका और कुछ एक्स्ट्रा आनंद का जरूरत नहीं है। ही इज़ फुल। न रमते एवं नोत्साही भवति, और कुछ उत्साह का जरूरत नहीं है। उत्साह तभी रहते हैं हम और कुछ पाने का जब इच्छा होता है। ये कूटस्थ हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं, स्टेडी हो जाता है। ईश्वर के सान्निध्य से वो भरपूर होके आनंद उठाता है। तो ये जो भगवान का भक्ति का जो पराकाष्ठा बताया, हम देखते हैं कि इसमें जो उत्साह का बात बोल रहा है, उत्साह तभी रहता है जब हम कुछ पाने का इच्छा होता है, कोई वांछा ही नहीं है। लेकिन ये अवस्था मतलब क्या है कि डज इट बिकम हार्टलेस, किसी को शोक नहीं करते, ऐसी नहीं है। अपने लिए उनका और कोई बातचीत नहीं रहता है, उनके लिए और ना कुछ पाने का अवकाश है, ना कुछ खोने का अवकाश है, ना शोक करने का अवकाश है। वो आत्माराम हो जाता है, भरपूर रहता है। एक ब्लेसेड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जब ईश्वर का आनंद से मन भरपूर रहता है। ये जो अद्भुत अवस्था है, ये अवस्था हमारे सबके लिए हमारा जन्मजात अधिकार है। ये अति उत्तम अवस्था में हमारा मन सर्वदा आनंद से भरपूर रहता है और अधिक कुछ पाने का जरूरत नहीं। हम तृप्त हो गए, सिद्ध हो गया, अमर हो गया, और कुछ अधिक पाने का ना कोई इच्छा है, ना कोई अवकाश है। ये अति उत्तम अवस्था में चलते हुए हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, धन्य हो जाता है। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। अद्भुत प्रसंग है, भक्ति प्रसंग है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, भक्ति सार है। भक्ति से हम अमर हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, कृतकृतार्थ हो जाते हैं। इस प्रसंग का और भी अगले दिन विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। कल अमावस्या तिथि थी,
चतुर्दशी हो गया, आज अमावस्या है। संध्याआरती के उपरांत देवी नाम संकीर्तन लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।